का मक्खन, जो जो मेरे साथ नए जुड़े हैं उन लोगों को बताती हूँ कि मैं मलाई से मक्खन कैसे बनाती हूँ। और ये जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ क्योंकि नीचे नाला। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और तो देखिए आपको सुबह सुबह का नज़ारा मैं क्या दिखा रही हूँ। बहुत सारी भैंसें और गाय बकरियाँ, ये लोग गुज्जर हैं और नीचे नालागढ़ पंजाब से आते हैं और हिमाचल में आते हैं। हिमाचल में ये अब 6 महीने रहेंगे और पहाड़ों में रहेंगे, पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। ये जब पहाड़ों में बर्फ़ पड़ेगी तो ये नीचे अपने घर की तरफ जाएंगे क्योंकि नीचे रहन सहन का मुश्किल है आजकल गर्मियों में। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अभी गुज्जर जा रहे थे तो मैं मॉर्निंग वॉक करके आ रही थी और गुज्जर जा रहे थे। ये लोग पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि पहाड़ों में ठंडा होता है और यहाँ पे गर्मी हो जाती है। गर्मी के कारण ये लोग ऊपर में चले जाते हैं पहाड़ों में, और पानी की दिक्कत भी आ जाती है नीचे पंजाब में, तो इस वजह से ये लोग ऊपर चले जाते हैं। और अब ये 6 महीने वहीं रहेंगे। जब वहाँ बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो जाएगी तो ये नीचे अपने ठिकाने की तरफ आना शुरू कर देंगे। तो ऐसा ही जल जीवन है इन लोगों का। तो देखिए अपना पूरा घर छोड़ के बेचारे पूरा 6 महीने इन लोगों ने बाहर ही रहना है। कुछ लोग घर में रहते हैं, कुछ लोग बच्चों के साथ हैं, कोई तो बच्चे साथ भी आ जाते हैं छुट्टियों में। जैसे 2 महीने की छुट्टी होती है तो फिर बच्चे भी साथ आते हैं, उसके बाद ये बच्चे छोड़ने घर जाते हैं। तो ऐसा सा जल जीवन है इन लोगों का। और हम लोगों से घर एक दिन के लिए नहीं छूटता। और ये लोग पशुओं के लिए, भैंसों के लिए, गाय के लिए, बकरी के लिए, गाय भी इन्होंने रखी है, बकरियाँ भी रखी हैं। इन लोगों ने मतलब सारे ही पशु रख रखे हैं। जो भी गाय देता है रास्ते से वो गाय भी ले जाते हैं साथ में, और फिर दूध बेच बेच के अपना साधन का खर्चा चलाते हैं। अब ऊपर में जाएंगे। हम एक बार शादी में गए थे पहाड़ों में ना, चौपाल। तो चौपाल में वहाँ पे पनीर ही पनीर, पनीर ही पनीर, शादी में इतना पनीर बना हुआ था कि बहुत ज़्यादा। तो मतलब वहाँ पनीर और दूध बेचकर ही अपना गुजारा करते हैं। सूर्य देवता जी के दर्शन कर लीजिए सुबह सुबह की मॉर्निंग। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर नज़ारा। कुछ सुबह की ताज़ी ताज़ी मॉर्निंग का नज़ारा ऐसा है। चिड़िया चहचहाती और फ्रेश फ्रेश हवा और हरियाली ही हरियाली चारों तरफ। तो इस संडे को मैं यहाँ थी नहीं, तो आज बना रही हूँ मैं मलाई का मक्खन। तो अब मलाई का मक्खन, जो जो मेरे साथ नए जुड़े हैं उन लोगों को बताती हूँ कि मैं मलाई से मक्खन कैसे बनाती हूँ। ये ले लिया है मैंने मलाई और इसको बनाऊंगी मैं मक्खन। ये बाउल ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी इसको, और इसको डालने के बाद मैं इसको क्लियर अच्छे से फेंटूंगी और फेंटने के बाद इसका बना दूंगी मक्खन। तो चलिए बनाते हैं मक्खन। तो इस तरह से इसको बंद कर दूंगी, ढक्कन टाइट करके लगा दूंगी। टाइट करने के बाद इसको मैं ऐसे फेंटना शुरू कर दूंगी। ये देखिए बस 5 बार इस तरह से मैं इसको फेंटूंगी, और फेंटने के बाद ये एकदम मक्खन तैयार हो जाएगा, घर का मक्खन की तरह। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी होता है। 4-5 पानी से धोऊंगी मैं इसको, धोने के बाद ये तैयार हो जाएगा। चलिए अब इसको खोलते हैं, देखते हैं हो चुका है कि नहीं। तो ये देखिए मक्खन हो गया तैयार, और इस पानी में ट्रांसफ़र कर दूँगी मैं, साफ़ पानी में। तो 3-4 पानी से धोने के बाद इसको खा सकते हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि ये वीडियो बनाती रहती है, कुछ काम भी करती है या वीडियो बनाती है। तो मैं वीडियो भी बनाती हूँ, काम भी करती हूँ, घर का भी करती हूँ, दुकान का भी करती हूँ। घर भी संभालती हूँ और घर का काम करने के बाद ही मैं दुकान जाती हूँ। ये देखिए मक्खन तैयार कर दिया है मैंने, ये रहा मक्खन। और मलाई बची हो आप लोगों के पास तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल इसी तरह से कर सकते हैं। उसको मक्खन बनाकर फिर घी बनाइए। ज़रूरी नहीं है मक्खन ही खाइए, अगर आपको घी बनाना है तो घी भी बन जाएगा इसका। और आप डायरेक्ट अगर मक्खन का घी बनाएंगे तो उसमें वेस्टेज ज़्यादा होती है, इसमें वेस्टेज कम होती है। तो कभी मैं आपको घी बना के भी दिखाऊंगी। आज तो मैंने मक्खन बनाया। बेटे की छुट्टियाँ पड़ी है 10 दिन की गर्मियों की, तो समर वेकेशन पड़ा है यहाँ पे। समर गर्मियाँ तो होती नहीं है यहाँ पे हिमाचल में इतनी, पर फिर भी पड़ी है शिमला में गर्मी, थोड़ी छुट्टियों पड़ी है। छुट्टियों के कारण मैं बेटे के लिए दिन में होते ही बच्चों को कुछ खाने के लिए चाहिए होता, तो मैंने सोचा मक्खन बना देती हूँ, खाना अच्छे से खा लेगा, क्योंकि भाग दौड़ में उससे खाना नहीं खाया जाता। तो मैंने सोचा कि आज मक्खन बना के रख देती हूँ।
तो मैंने मक्खन बना दिया है और अब मैं बनाऊंगी चपातियाँ और दाल मेरी चढ़ चुकी है गैस पे। तो दुकान पहुंच के मैंने किया काम करने के बाद अब यहाँ पे ट्रैफिक का इतना शोर होगा क्योंकि 3:30 हो चुके हैं और शाम के टाइम बहुत ही ट्रैफिक होती है यहाँ पे और इतना शोर मचा होता है बाहर के पूछे मत। तो अब इस टाइम ट्रैफिक का जाम है, छुट्टी का टाइम है, तो पूरा दिन से देखिए अब टाइम लगा है मुझे आपसे बात करने का। तो मैं बता रही थी आपको कि हमारे गाँव में जो सुबह मैंने आपको दिखाया, तो जैसे कि मैंने आपको सुबह दिखाया कि हमारे गांव में गुज्जर आए थे, मैंने भैंसें दिखाई थी आपको सुबह, थोड़ी सी दिखा सकी क्योंकि सुबह सुबह मैं मॉर्निंग वॉक करके आ रही थी तो मुझे दिखे कि वो लोग भी आ रहे हैं। और हमारे घर के पास मंदिर है, मंदिर के पास वहाँ ग्राउंड में वो अपनी भैंसों को रात को ठहराते हैं और सुबह वहाँ से निकल जाते हैं अगले पड़ाव के लिए। और अगले पड़ाव पे वो जाकर फिर एक दिन वहाँ लगाएंगे, दूसरे दिन फिर वहाँ से निकलेंगे। यानी कि वो पहाड़ों में पहुँचते पहुँचते 1 महीना तो उनको लग ही जाता होगा और फिर वो पहाड़ों में कम से कम सितंबर अक्टूबर में वापसी आएंगे जब सर्दियाँ पड़नी शुरू होगी, बर्फ़ पड़ना शुरू होगा ऊपर में। तो पहाड़ी एरियो में जब बर्फ़ पड़ती है तब वो नीचे की तरफ आते हैं। तो उन लोगों का जनजीवन कैसा होता है, बेचारों का कैसी ज़िंदगी होती है, इतना सारा मतलब हम लोग तो घर पे रहते हैं तो घर में ये सामान ख़त्म हो, वो सामान ख़त्म, तो वो लोग तो कैसे गुजारे करते होंगे, जंगलों में रहना, राशन कैसे ले जाते होंगे, कुछ चीज़ ख़त्म होती होगी कहाँ जाते होंगे। तो मतलब देखिए ना कैसे कैसे होते हैं। तो हम लोग तो एक दिन के लिए घर नहीं छोड़ सकते, वो लोग तो पूरा 6 महीने घर से बाहर रहते हैं, तो अपने परिवार से दूर रहते हैं और सिर्फ पशुओं के पीछे। पशु जो उन्होंने भैंसें पाली होती है तो उन लोगों के लिए गर्मी होती है, पानी की दिक्कत हो जाती है, तो उस वजह से वो लोग पहाड़ों में आते हैं। और पहाड़ों में आने के बाद वो लोग 6 महीने पहाड़ों में लगाएंगे और 6 महीने अपने घर लगाएंगे, फिर अगले साल फिर गर्मी पड़ेगी तो वो फिर वापस आएंगे। तो उनका वही रूटीन चला रहा था। और पैदल यात्रा करते हैं वो लोग, नालागढ़ से लेके मतलब पंजाब से लेके हिमाचल का पहाड़ों का सफ़र और पहाड़ों से फिर वहाँ का सफ़र, यानी कि उनका चलना फिर 1 महीना तो उनको चलने में ही लग जाता है। तो देखिए फिर ऐसा सा होता है। तो हम लोग तो हर जगह 1 किलोमीटर जाने के लिए भी गाड़ी ढूंढते हैं, तो वो लोग तो पैदल चलते हैं। तो वो होता है कि पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो अब मैं ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ और आपको ब्लॉग कैसा लगा। आजकल मैं छोटे छोटे ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ और दुकान में भी थोड़ा सा काम है, तो काम में बिज़ी रहते हैं और काम भी होना चाहिए, हम काम करने ही देख के लिए तो आते हैं। तो ब्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा। बाय बाय।